जय श्री राम। सभी लोग मेरे रामायण को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और करना कमेंट में लिखना जय श्री राम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित बालकांड है। दोहा संख्या है 120 121। शो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। नाथ कृपा गयो विषादा, सुखी भयो प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपनि किंकरि जानी, जदपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मो पर प्रसन्न प्रभु आहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उरपुरवासी। नाथ धर्यो नर तन कहि हेतु, मोहि समुझाई कहु वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। ये हर से कामारि तबो, शंकर सहज सुजान। बहुविधि उमय प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निदान। नवा मास पारायण। पहला विश्राम मास पारायण, चौथा विश्राम। सुन शुभ कथा भावनी, रामचरित मानस विमल। कहा भुसुंड बखानी सुना बिहग नायक गरुण। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहब। सुनहु राम अवतार चरित, परम सुंदर नग। हरि गुण नाम अपार, कथा रूप अगणित मित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनऊँ। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार है तुझे ही होई, इदम मिथ्यम कही जाय न सोई। राम अत कर्वे बुद्धि मन माही, मत हमारे असम सुनई सयानी। तथापि संत मुनि वेद पुराणा, जस कछु कहाई स्वमिति अनुमाना। तस्मय समुझ सुनावहु तो सुमुख सुनावहु, तो ही समुझ करे जस कारण मोही। जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं भरणी, सीधई विप्रधेनु सुर धरणी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि बिसद जस, राम जन्म कर हेतु। सो तुम जानहु अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु कुंवार की धूप का भारी ताप मिट गया है। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया है। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया है। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुरूप मैं सुखी हो गई। यद्यपि मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय हैं, ज्ञान रूप हैं और अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, ये मुझे समझाकर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर, श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर, तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निदान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले, हे पार्वती, निर्मल रामचरित मानस की वो मंगलमयी कथा सुनो जिसे काकभूषुंड ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ जी ने सुना। ये श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र परम पापनाशक चरित्र सुनो। श्री हरि के गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है, फिर भी वो पार्वती के अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ। अब आदर पूर्वक सुनो।
हे पार्वती सुनो, हे वेद शास्त्रों में श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वो कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि और मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है। हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का नाश होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं और वे ऐसा अन्याय करते हैं जिस कारण वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्रह्मांड गौ देवता और पृथ्वी का कष्ट पाते हैं, तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। सो तुम जानो अंतर्यामी पूर्व मोर मनोहर स्वामी। सभी लोग प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ये पार्वती और शिव जी का वृत्तांत है रामचंद्र के बारे में। श्री रामचंद्र जी के बारे में माँ पार्वती जी शिव जी से पूछ रही हैं। तो उन्होंने जब प्रेम देखा कि हाँ इनको जानने की ज़्यादा इच्छा है, तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, पहले बाल रूप का उनका वर्णन मैं बताऊंगा, वो सुनो। आगे मैं जो काकभूषुंडी ने कहा है वो मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। जय श्री राम। प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, रामायण पढ़ा भी करो, रामायण सुन भी लिया करो। टाइम नहीं है तो मेरे रामायण को सुन लिया करो। और रामायण सुनने से मैं कुछ नहीं कहूँगी, आप खुद अपना परिवर्तन देखोगे।